प्रियांशु सिंह जी जौनपुर से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, क्या हमारे भाग्य में पूर्व से लिखा है कि हमें कौन से गुरुदेव भगवान से शरणागति मिलेगी और कब मिलेगी, या सिर्फ श्री जी के और भाग्य में सिर्फ 2 चैप्टर है, एक पाप कर्म का फल दुख, एक पुण्य कर्म का फल सांसारिक सुख। संत मिलना, गुरुदेव मिलना, धाम आना, भजन में प्रीति होना, ये सब कृपा से होता है। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। जिस पर भगवान कृपा कर देते हैं उसे साधु संगति प्राप्त होती है। बिना हरि के संत गुरुदेव मिलना बहुत कठिन है। हरि कृपा करते हैं। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। ये कृपा का क्षेत्र है, एक कर्म का क्षेत्र नहीं कि हमारे कर्म से रचे हुए भाग्य के द्वारा हमें गुरुदेव मिले। नहीं, अब हमारे भाग्य सराहनीय हो गए क्योंकि भगवान की कृपा से हमें गुरुदेव मिल गए। भाग्य की सराहना तब हुई जब गुरुदेव मिल गए। हमारा भाग्य इतना बड़ा नहीं था कि हम वृंदावन आ सकते हैं। श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य। किशोरी जी की कृपा के बिना वृंदावन नहीं आया जा सकता। भगवान की कृपा के बिना मनुष्य शरीर नहीं मिल सकता। भगवान की कृपा के बिना संत जन नहीं मिलते। भगवान की कृपा के बिना सतमार्ग नहीं मिलता। ये सब कृपा से मिलता है। इसीलिए अहेतु की कृपाल भगवान की जय हो, जिन्होंने मुझे सौभाग्य प्रदान किया, मानव देह दिया, भगवत मार्ग दिया, संत सदगुरुदेव दिए। इसीलिए भगवान की हम जय बोलते हैं, भगवान की शरण में है, क्योंकि ये मेरे भाग्य से नहीं है, ये कृपा से है। समझ पा रहे हैं आप? समृद्धि जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी सादर प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि अगर अधिकांश समय राधा नाम का संकीर्तन मानसिक रूप से करते रहें पर दैनिक दिनचर्या की पूजा औपचारिकता ना करें, केवल मानसिक रूप से पूजा करते हुए राधा नाम जप करें, तो क्या कोई गलती है? नहीं नहीं, बहुत ठीक है, बहुत ठीक है, चलते रहो। बाहरी पूजा क्रिया से सर्वोत्तम पूजा क्रिया मानसिक है, और हर समय भगवान का सुमिरन करते हुए भगवान का चिंतन अंदर करना, ये बहुत श्रेष्ठ बात है, बहुत उत्तम बात है। लगो, ऐसे ही लगो, अंदर ही अंदर खूब भजन करो, इसी से परम कल्याण हो जाएगा। बाहरी हम पूजा कर रहे हैं और अंदर से संसार का चिंतन हो रहा है, तो वो पावरफुल पूजा नहीं हो रही। बाहर से हम पूजा नहीं कर रहे, अंदर से भगवान का चिंतन कर रहे हैं, बड़ा पावरफुल कार्य हो रहा है। ये बात समझना है। खास बात है, समस्त बाहरी चेष्टाओं से हमें अंतर्मुख होना है, हमें अंदर चिंतन करना है। जो लाभ मिलता है वो चिंतन का मिलता है। आप जैसे बैठे हैं रामलीला में और चिंतन संसार का हो रहा है, तो आपको रामलीला देखने का फल नहीं मिलेगा, आपको उसका फल मिलेगा जो आप चिंतन कर रहे हैं। ऐसे एक कथा में ऐसे आता है कि 2 मित्र थे, एक ने कहा हम तो नौटंकी देखने जा रहे हैं, और एक ने कहा हम रामलीला देखने जा रहे हैं। तो जो रामलीला देखने गया उसका चित्त लगा कि यार नौटंकी में बड़ा मजा आता होगा उसको, और वो पूरी रात इसी बात में रहा कि नौटंकी में क्या क्या होता होगा। और वो जो नौटंकी में गया उसने कहा दुर्भाग्य है, हम रामलीला देखने नहीं गए, भगवान राम कैसे होंगे, लक्ष्मण कैसे हों, उसका चिंतन वो बना। वो बैठा रामलीला में लेकिन उसको फल उसका नहीं मिला, और वो बैठा नौटंकी में लेकिन फल उसको रामलीला का मिला। तो जो फल की अनुभूति होती है वो चिंतन से होती है। हमारा चिंतन कहाँ है? अगर हमारा चिंतन भगवान में है और हम सांसारिक कार्य कर रहे हैं तो हम भगवत मार्ग के पथिक हैं, और यदि हम पूजा कर रहे हैं और चिंतन संसार का है तो भगवत मार्ग के पथिक नहीं है। ये बात समझ लो। बाहरी पूजा करना और अंदर से संसारिकता बनी रहना। आप बाहरी पूजा बिल्कुल नहीं करते लेकिन गंदे आचरण नहीं करते, अपना कर्म करते हैं और नाम जप करते हैं, तो आप भगवान को प्राप्त होंगे। और बाहरी पूजा करें, बढ़िया बात है, भगवान की बाहर और भीतर दोनों जगह पूजा करें, पर केवल बाहरी पूजा कर रहे हैं और संसारिकता है तो उससे लाभ अंदर का बात है। बात तो अंदर के चिंतन की है।